अस्सलामुअलैकुम। हांडी चिकन की रेसिपी मैं आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ। बहुत ही ज़बरदस्त ये कूटे मसालों के साथ हम इसे बनाएंगे जिसका आप टेस्ट भूलेंगे नहीं और हमेशा ऐसे ही चिकन बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये हांडी चिकन की रेसिपी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी नई नई रेसिपीज़ आपको रोज़ मिलेगी। हांडी चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ साबुत गरम मसाले ले लिए हैं, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून धनिया लिया है, 1 टीस्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 5 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च और 4 से 5 दालचीनी के मैंने टुकड़े ले लिए हैं। इसे हमें इस तरह से देखिए दरदरा कूट लेना है। तो चलिए अब हम इसे कूट लेते हैं और इसे दरदरा कूट कर हम इस तरह से देखिए इसका पाउडर बना लेंगे। एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है। साथ ही साथ मैंने कुछ यहाँ पर मसाले ले लिए हैं, तो उसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सर जार में और पीस लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम दही। दही के साथ साथ हम इसमें डाल देंगे हैंडफुल हरा धनिया, 3 हरी मिर्च, साथ में मैंने यहाँ पर 2 प्याज ले ली थी छोटी, वो प्याज डाल देंगे, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 7 से 8 कली लहसुन की डालकर हम इस तरह से मसाला तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा मसाला तैयार है। अब मैंने यहाँ पर हांडी गरम करने के लिए रख दिया है। अच्छे से तेल गरम करेंगे। चलिए तेल डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2.5 टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे। तेल को गरम होने देंगे और फिर हम इसमें चिकन को फ्राई करेंगे। तो ये हाफ़ केजी मैंने चिकन ले लिया है। तो तेल जब गरम हो जाएगा तब हम चिकन को तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इससे जो कच्ची महक होती है चिकन की वो सारी निकल जाएगी। तो चलिए चिकन ऐड कर लेते हैं और अब हम इसे हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। तेल में बहुत ही अच्छे से हमें भून लेना है। तो चलिए चिकन को भून लेते हैं। ये देखिए इस तरह से चिकन का कलर चेंज हो जाएगा। हल्का हल्का इस तरह से चिकन में से पानी रिलीज़ होगा, तो वो सारा पानी हमें ड्राई कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये साथ ही साथ नमक हम इसमें ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची, 1 टीस्पून धनिया और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये पाउडर मसाले भी हम इसमें मिलाते हुए तेल रिलीज़ होने तक इस तरह से देखिए भून लेंगे। अब ये बहुत ही अच्छे से मसाले भून चुके हैं, तेल रिलीज़ हो गया है। तब हमने जो ग्राइंड कर लिया था मसाला मिक्सर में डालकर, वो सारा मसाला दही का वो हम इसमें डाल देंगे और फिर से मिलाते हुए हम इसे भूनेंगे जब तक कि तेल रिलीज़ नहीं होता। ये देखिए, और साथ ही साथ हमने जो मसाला कूट लिया था दरदरा, वो मसाला हम इसमें डाल देंगे। तो ये सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। चलिए अब हम इसे मिला देते हैं और मिलाकर इस तरह से 3 से 4 मिनट के लिए भून लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर तेल रिलीज़ हो गया है और अब ये परफेक्टली तेल रिलीज़ हो चुका है। मसाला हमारा बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पर भुन चुका है। तो जब इस तरह से तेल रिलीज़ हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर हाफ़ ग्लास जितना हम पानी ऐड कर लेंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसे ढककर लो फ्लेम पर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि चिकन हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और बिल्कुल हमारा ये चिकन बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 15 से 17 मिनट तक रखा था और जैसे आप देख सकते हैं देखिए चिकन अच्छे से गल चुका है। ग्रेवी हल्की हल्की जैसी मुझे चाहिए थी वैसी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए एकदम गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी, और इसमें से जो खुशबू आ रही है ना, जो हमने कूटे मसाले इसमें डाले थे उसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है। तो चलिए इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए 1 टीस्पून कसूरी मेथी और साथ में कटा हुआ हरा धनिया भी डाल लेते हैं और फिर से इसे कर लेते हैं मिक्स। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी ये चिकन की रेसिपी है। तो आप भी इस तरीके से ये हंडी चिकन की रेसिपी ज़रूर बनाइएगा घर के मसालों के साथ, लेकिन खाने में बहुत ही बढ़िया चिकन की ये रेसिपी है। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं। तो ये कसूरी मेथी और हरा धनिया डालकर मैंने 2 मिनट के लिए भून लिया। उसके बाद मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा हमारा ये चिकन जो है वो बनकर तैयार हुआ है। परफेक्ट है एकदम सर्व करने के लिए रोटी के साथ, पराठे के साथ, राइस के साथ। तो ज़रूर आप इस तरीके से ये हंडी चिकन की रेसिपी एक बार ज़रूर बनाइएगा। आप सभी को बहुत 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 पसंद आएगी। तो मैंने यहाँ पर सर्व कर लिया, गार्निश कर लिया हरे धनिया के साथ। और ये देखिए चिकन कितना अच्छा सॉफ्ट गला हुआ है और जो ग्रेवी है वो बहुत ही खुशबूदार, जायकेदार और बहुत ही बढ़िया टेक्सचर के साथ। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर